जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में जो मीथ होता है कि जो थायराइड वाले लोग होते हैं वो मोटे ही होते हैं, या फिर अगर आपको थायराइड है तो कई लोग आपके माइंड में या फिर आपके डॉक्टर भी आपको कह देंगे या फिर आपके फैमिली वाले बोलेंगे आपको थायराइड है तो पूरी जिंदगी आपको मेडिसिन के सहारे ही गुजारनी पड़ेगी, यानी कि आप जियो तब तक आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर कभी कभी मुझे कॉल करते हैं फॉर वेट लॉस एंड डाइट प्लान। तो वो मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि ये मेडिसिन तो मुझे खाना ही है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मुझे मेडिसिन खाना ही है। या फिर ऐसा भी आपके माइंड में होता है कि क्या आपकी मेडिसिन छूट सकती है, यानी कि थायराइड है, डायबिटीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो विदाउट मेडिसिन आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे आपको फर्स्ट डे से ही मैं आपकी जो भी गोलियां है, मेडिसिन है, वो सारी नहीं बंद करनी है। धीरे धीरे अगर आप हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप करते हैं, उसको फॉलो करते हैं थोड़े टाइम तक, तो धीरे धीरे आपकी जो मेडिसिन है वो बंद हो जाती है। ये टेस्टेड है और गारंटेड है। तो ये जो टॉपिक है, हमारा पूरा वीडियो है वो थायराइड वाले पेशेंट के लिए। तो अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स को किसी को भी थायराइड है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं सारी टिप्स और सारी जो चीजें और उसके बाद मैं डाइट प्लान भी फॉलो करवाऊंगी कि कैसे क्या खाना है, कि कौन सी चीजें वो खा सकते हैं जिससे उनका जो थायराइड है वो रिवर्स हो सकता है, 100% हो सकता है एंड टेस्टेड भी है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, और बहुत सारी मैंने रेसिपीज, टीज, स्मूदी, सारी चीजों को मैं शेयर करती हूँ, तो उसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड जो होता है वो हमारे गले के आगे एक बटरफ्लाई ग्लैंड होती है, उसको थायराइड बोलते हैं। अगर थायराइड हमारी बॉडी में बैलेंस है तो सब कुछ अच्छा चलता है, यानी कि थायराइड जो रिलेटेड है अबाउट आवर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत ही अप एंड डाउन होते रहते हैं। थायराइड वाले जो पेशेंट होते हैं उनके जो मूड्स है वो बहुत ही स्विंग होते रहते हैं, यानी कि कभी वो बहुत ही खुश होते हैं, बिना वजह खुश होते रहते हैं, या फिर बिना वजह वो चिड़चिड़े होते हैं। कभी उनको रोना भी आ जाता है, यानी पता ही नहीं चलता उनका मूड जो है कौन सी बात पर कैसे स्विंग होता रहता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स, यानी कि हॉर्मोन्स इन फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। मूड जो होता है उनका वो भी बहुत ही स्विंग्स होता रहता है, यानी कि कभी वो चिड़चिड़ करते हैं, कभी हंसते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर आपके हॉर्मोन्स इनबैलेंस है तो आपको थायराइड भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपको थायराइड ही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारा बॉडी में क्या काम करता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टेबुलेट करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो चयापचय होता है, हम जो खाते हैं उसको डाइजेशन करने के लिए हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एकदम से डाउन हो जाता है तो क्या होता है, आपका जो T3 एंड T4 लेवल जो है वो बहुत ही डाउन हो जाता है, और डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए कहते हैं तो TSH आपका डाउन आता है एंड T3 एंड T4 जो आपका है लेवल है वो बहुत ही हाई आता है। तो आपको पता चलता है कि आपको थायराइड है। थायराइड किन किन लोगों को हो सकता है, तो थायराइड जो है वो आप जेनेटिकल भी हो सकता है, यानी कि अगर मदर फादर को या फिर किसी घर में किसी मेंबर को है, आपके फादर को या फिर दादाजी को, किसी और को है तो भी आपको हो सकता है। फिर ये लाइफस्टाइल डिजीज भी है। मैं सारे वीडियो में ये बताती हूँ कि जो भी डिजीज होते हैं लाइक थायराइड, डायबिटीज है, गायनेकल प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, माइग्रेन है, ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मदर फादर होते हैं वो जैसे ही अपना लाइफस्टाइल जो है वो जैसे रखते हैं वैसा ही उनका बच्चों का होता है। तो जैसे मदर फादर को डिसीज होते हैं वैसे ही उनके किड्स को होने का चांसेस होता है, क्योंकि वही वो लोग खाते हैं, वही वो लोग पीते हैं, और ऐसे ही वो लोग लाइफस्टाइल पूरा दिन जीते हैं, तो उनको भी होने का चांसेस होता है। अभी थायराइड वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको लिथार्जिक फील करते हैं, यानी कि बहुत ही थकावट वो लोग फील करते हैं, थोड़ा सा ही काम करते हैं और वो लोग बहुत ही जल्दी थक जाते हैं।
फिर उनको क्या होता है, हेयर फॉलिंग भी बहुत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मैंने बताया आपको। तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, उनका बहुत बाल झड़ते हैं, तो उनको बहुत सारी मेडिसिन करते हैं या फिर वो लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयर की। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हार्मोन का इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद होता है फेस पर बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है, कभी कभी ब्लैमिशेस भी आपको दिखने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है। तो ये भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर किसी को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है आपको जॉइंट्स पेन भी हो सकता है, वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको ब्लड में क्लॉट्स आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर पैचेस आ जाता है, कभी कभी जो स्किन है वो थोड़ी सी ग्रीन हो जाती है, उनकी जो ब्लड वेन्स है वो भी ग्रीन हो जाती है, धीरे धीरे येलो हो जाती है, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। तो ये सारी बातें थी थायराइड के लक्षण के बारे में। अभी जो थायराइड वाले पेशेंट है वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं वो सिलेनियम ज्यादा हो वो फूड खाए, यानी कि सिलेनियम किसमें ज्यादा होता है। अगर आप एगिटेरियन है, एक एग्स खाते हैं, तो आप एग्स मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी कि 3 to 4 एग्स आप इन अ डे ले सकते हैं। आप लंच के अंदर आप एग्स को यूज कर सकते हैं, एक वाइट को। आप डिनर के अंदर भी उसको ले सकते हैं, एक वाइट को। आप एग्स का सैंडविच बना सकते हैं, एग की भुर्जी बना सकते हैं, आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं, आप येलो पार्ट निकाल कर भी खा सकते हैं। अभी उस दूसरी बात है, आप पोटेटो को भी खा सकते हैं, यानी कि पोटेटो के अंदर भी पोटेशियम भी होता है, सिलेनियम भी होता है, वो भी आप खा सकते हैं। फिर आप कर्ड खा सकते हैं, दही को भी खा सकते हैं। एवरीडे आप थोड़ा सा अपने लंच के अंदर कर्ड को यूज कीजिए, उसके अंदर भी सिलेनियम हाई होता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। फिर आप मिल्क वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं वो लैक्टोक होते हैं, लैक्टोक्स भी उस वो डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो आप मिल्क की प्रोडक्ट यानी कि कर्ड खा सकते हैं, लेकिन मिल्क नहीं खा सकते आप। तो मैं कई मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मिल्क में बिल्कुल बंद करवाती हूँ। मिल्क की जगह आप ले सकते हैं ओट्स मिल्क ले सकते हैं, आप पीनट मिल्क ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कैश्यू मिल्क ले सकते हैं, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं। ये सारी जो रेसिपी है मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया हुआ कि वो मिल्क को यूज करके आप कॉफी कैसे बना सकते हैं, स्मूदी कैसे बना सकते हैं। तो जरूर से जाके उसको चेक कीजिएगा और उसको स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या नहीं खा सकते, तो वो लोग क्या खा नहीं सकते, वो लोग सोया मिल्क की प्रोडक्ट या फिर सोयाबीन की जो भी उससे चीज बनी हुई होती है वो नहीं खा सकते। और कभी कभी वो खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं खा सकते, लेकिन मॉडरेशन में वो कभी खा सकते हैं, यानी कि 15 डेज में आप 1 टाइम उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग ब्रोकली या फिर स्पिनेच है, उसमें भी लो ऑफ सेलेनियम होता है, तो आप उसको भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, यानी कि एवरी डे या फिर आप एवरी वीक नहीं खा सकते। आप 15 डेज में 1 टाइम खाएंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप खाने के अंदर क्या चीज ऐड कर सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ सलाड को यूज कीजिए, क्योंकि सलाड के अंदर फाइबर होता है जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। तो आप जरूर से अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा सलाद, लंच में, डिनर में जरूर से ऐड कीजिए। फिर आप अपने जूस, वेजिटेबल्स के जूस को भी ज्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। उसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, लो मात्रा में फैट भी होता है, तो उसको जरूर से आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी आप यूज कीजिएगा। मैंने रेड स्मूदी और ग्रीन स्मूदी जो मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है उसको भी आप ले सकते हैं, तो जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ डाइट प्लान। तो जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं वो वेट लॉस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जुड़ के वेट लॉस किया है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं, जो हाइपोथायराइड पेशेंट होते हैं, वो बिल्कुल से वेट लॉस नहीं कर सकते, लेकिन वेट लॉस करने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो जो भी डायटिशियन से आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जिसको यूट्यूब पर देख के आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो जरूर से उनको पूछिएगा कि आफ्टर वेट लॉस वो उनको मेंटेन कैसे कर पाए, क्योंकि ऐसे क्लाइंट भी मेरे होते हैं जो वेट लॉस करने के बाद चले जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है कि हाउ टू मेंटेन माई वेट, मैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सेट करूं जिससे मेरा जो थायराइड है वो बैक ना हो जाए, या फिर मेरी जो मेडिसिन है उसका डोज ज्यादा ना हो जाए। तो कई लोग ऐसे हो जो वेट लॉस करके गए, उसके बाद उन्होंने गेन भी कर लिया, उसके बाद फिर से वो लोग वेट लॉस करने आ गए। तो आपको वेट लॉस करने के बाद लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जो वेट लॉस होता है जस्ट ओनली डाइट के रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट फॉलो करो तो वेट लॉस आपको मिलेगा, लेकिन डाइट के साथ आपको 7 to 8 आवर्स का स्लीप तो आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी ही है।
क्योंकि अगर 8 आवर्स नहीं तो 7 आवर्स तो आपको कंपलसरी स्लीपिंग पैटर्न करना ही चाहिए। अगर आपका ऐसा है कि 2 आवर्स आपको स्लीपिंग कम मिलती है बिकॉज जस्ट ऑफ फैमिली एंड किड्स, तो आप दिन में थोड़ा टाइम सो जाइए, आप थोड़ा सा नैप कर लीजिए, लंच के बाद आप 20 मिनट्स सो जाइए, आप इवनिंग में भी थोड़ा खाने के बाद 20 मिनट्स आराम कर लीजिए। तो इसे आप अपना कंप्लीट कर लीजिए 8 आवर्स 7 आवर्स का स्लीपिंग टाइम। तो स्लीपिंग टाइम इज ऑल्सो कंपल्सरी होता है हमारे थायराइड और वेट लॉस के लिए, क्योंकि सोते हैं प्रॉपर हमें आराम मिलता है हमारे ब्रेन को, तो वो प्रॉपर वर्क कर पाता है और जो हमारे हॉर्मोन्स लेवल होते हैं वो बैलेंस रहते हैं। उसके बाद है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, बहुत ही ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि कभी कभी बार 2 बजे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कभी कभी मोबाइल चेक करते रहते हैं, तो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि आप जल्दी से सो जाओ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी फॉरेन के भी होते हैं, तो उनको मुझे कभी यहाँ पे रात होती है तो वहां पे डे होता है, तो उनका मैसेज आता है तो मुझे तो रिप्लाई देना ही पड़ता है, और वहीं वो पकड़े जाते हैं कि आप लोग क्यों जगते हो। मुझे उनको कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, प्लीज गो एंड स्लीप। उसके बाद वो लोग स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सोना है, ऐसा नहीं कि जितनी देर तक नींद नहीं आती आप कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं। आप टाइम फिक्स करो कि 10 बजे आपको खाना है, लंच इतने बजे लेना है, इवनिंग टाइम इतने बजे है, आपको रात को इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। फिक्स अपना टाइम टेबल रखो जिससे आपका बॉडी जो है वो हॉर्मोन्स को बैलेंस कर पाए। सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग के अंदर लेंगे बेसिल सील वाटर। तो आपको रात को बेसिल सील जो है हाफ स्पून वाटर के अंदर सोक करना है, नेक्स्ट दिन उसको मिक्स करना है, लेमन जूस ऐड करेंगे और आप उसको पिएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज वेरी कंपलसरी। उसके अंदर आप ले सकते हैं सैंडविच, मैंने बहुत सारी बार आपको बताया है सैंडविच कैसे खाना है। वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हैं, आलू सैंडविच खा सकते हैं, आप कोई भी चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, आप ओट्स बना, मसाला ओट्स बना के भी खा सकते हैं। तो इसके बाद मिड ब्रेकफास्ट, उसके अंदर आप ले सकते हैं एप्पल या फिर कोई भी एक टी ले सकते हैं, जिंजर गार्लिक टी ले सकते हैं, टर्मरिक टी ले सकते हैं, जीरा टी ले सकते हैं, अजवाइन टी ले सकते हैं, कोई भी एक टी ले सकते हैं। तो उसके बाद है लंच। लंच के अंदर आप क्या ले सकते हैं, आप राइस, दाल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं एंड होममेड चटनी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप बार्ले रोटी यानी कि जौ की रोटी ले सकते हैं 1, उसके साथ बाउल भर के सब्जी। तो मेक श्योर जो सब्जी है वो और ड्राई होनी चाहिए, रसे वाली नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक सब्जी ले सकते हैं, उसके साथ बाउल भर के सलाद ले सकते हैं, कर्ड लीजिए या फिर आप दाल भी ले सकते हैं। ठीक है, सब्जी नहीं ले सकते तो दाल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए आप। उसके बाद चीला ले सकते हैं, आप कोई भी स्मूदी ले सकते हैं, और बहुत सारी जो स्मूदी है उसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पर पोस्ट की है, आप कोई भी एक स्मूदी ले सकते हैं। ये सारी जो स्मूदी है वो वेट लॉस है, थायराइड, डायबिटीज वाले पेशेंट ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं किनोवा ले सकते हैं, आप कुछ सलाद ले सकते हैं, आप बाले दलिया ले सकते हैं। उसके बाद है इवनिंग टी। तो इवनिंग टी के अंदर आप ले सकते हैं सिनेमन एंड टर्मरिक टी। तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी के अंदर सिनेमन जो स्टिक आता है उसको हाथ से ब्रेक करके डालना है। उसके बाद आप टर्मरिक जो है, टर्मरिक रूट अभी फ्रेश मिलता है तो उसको जरूर से यूज कीजिएगा। तो टर्मरिक रूट को थोड़ा सा ग्रेट करके हाफ स्पून उसको डालिएगा, बॉईल कीजिए 2 से 3 मिनट। उसके बाद स्ट्रेन कीजिए, ऊपर से लेमन जूस ऐड कीजिए एंड आपका जो थायराइड वाला टी है वो रेडी। इससे थायराइड है आपका, वो आप मैक्सिमम 1 मंथ के लिए यूज करेंगे तो आपका थायराइड जो है वो धीरे धीरे डाउन होता आपको दिखेगा। उसके बाद है डिनर। तो डिनर के अंदर आप ओट्स चीला ले सकते हैं। आप, मैंने बोला अगर आप एग्स खाते हैं तो एग वाइट जो है उसको भी आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, लाइक सलाद है, आप एक भुर्जी बना सकते हैं, एक पराठे बना सकते हैं, एक सैंडविच बना सकते हैं। आप फ्रूट्स डिश ले सकते हैं या फिर स्मूदी ले सकते हैं, आप चॉकलेट स्मूदी ले सकते हैं, या फिर मैंने अभी डिनर का वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब चैनल पे तो उसको भी चेक कीजिएगा। ये 3 रेसिपी जो है यूट्यूब चैनल पे मेरे, वो भी तीनों रेसिपी आप खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नाइट ड्रिंक। तो अगर नाइट ड्रिंक में हो सके तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं हाफ स्पून, या फिर आंवला एंड टर्मरिक का जूस ले सकते हैं छोटा सा शॉट लगा के। ठीक है, उसके बाद आप ले सकते हैं क्यूमिन सीड टी या फिर आप अजवाइन टी भी ले सकते हैं। तो सारी जो टीज है मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया हुआ है, तो आपको जरूर से उसको देखिएगा और उसको देख के बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कितना वेट लॉस किया। अगर ये आप प्रॉपर फॉलो करते हैं ये डाइट प्लान
तो आप मिनिमम 5 to 6 kg वेट लॉस कर सकते हैं और मैक्सिमम 7 to 8 kg वेट लॉस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। स्लीपिंग पैटर्न आपका, फिर आपका डेली शेड्यूल और डाइट प्लान, सारी चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।